विद्यार्थी आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और आपको वजह थे कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि सही सटीक जानकारी के माध्यम से आपको हम तैयारी करवा सकें। आप बता दें हम आपके लिए एमपी आबकारी जानकर सुन लीजिए विद्यार्थियों। पहले एमपी आबकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हम पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से याद रखे हैं। इसमें आपको हम मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, जीके की वीडियो और साइंस की वीडियो कवर करा रहे हैं। और मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, पिछले ईयर के प्रश्न चल रहे हैं जीके का और साइंस की बात करें तो भी हम कवर करा रहे हैं और साथ में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर करा रहे हैं अलग, समझे। तो आपको बता देते हैं हम इसमें, और साथ में इसकी जानकारी आपको मिलेगी एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 करके यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आप तैयारी बेहतर चाहते हो, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक सही अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहा है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। और साथ में आप बता दें अगर आप NTPC और आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, समझे। रेलवे की बात करें तो आपको बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए हमने लगभग 70-80 वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में डल चुका है। अभी थोड़ा उसका विराम चल रहा है क्योंकि आबकारी का वीडियो हम कवर करा रहे हैं। तो आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा की तो बता दें आप रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बना वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। चलिए जानकारी आपको ठीक लगी होगी तो आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। और आपको बता दें 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट मतलब अप टू डेट सही प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। इस प्रकार से आपको हम बता दें हम महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर करा रहे हैं। उसी श्रृंखला को बढ़ाते आपको बता दें साइंस का हम विटामिन का प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो साइंस में विटामिन के प्रश्न अधिकांश आते हैं जो एग्जाम में आ चुके, याद रखें वही प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। इसके पहले आप बता दें हमने भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक व राजधानी पढ़ाया था और उसके पहले हम सिंधु घाटी सप्ताह के MCQ प्रश्न कवर कराए थे। इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सॉरी मतलब टॉपिक का नाम रहेगा आपका विटामिन। देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और आपको बता दें वही प्रश्न कवर होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात कर रहा है। तो देखिएगा लास्ट तक आप देखिएगा, आपको बता दें 41 प्रश्न कवर किए हमने और एग्जाम में यहीं से आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलने वाला विटामिन, समझे। बस लगातार बने रहे लास्ट तक। विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात कर तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रेटिनॉल, ऑप्शन कहाँ पर मिला, डी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा रेटिनॉल आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है। इन्फेक्शन मीन होता है संक्रमण, ठीक है। तो संक्रमण रोकने की बात करें तो संक्रमण रोकने के लिए वो विटामिन का नाम क्या होता है, आप याद रखें। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ए, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा रेटिनॉल और आपको बोल रहा है कि संक्रमण का खतरा को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, विटामिन ए होता है, समझे। और अगर आपको दिक्कत है और भी तो विटामिन का पूरा संक्षिप्त विवरण आपको अलग से पढ़ा देंगे, समझे। चलिए अभी विटामिन का आप लोग MCQ प्रश्न लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप इसमें भी अगर आपका दिमाग पूरा नहीं बैठ पाता तो हम आपको अलग से पूरा संक्षिप्त विवरण वाला एक वीडियो अलग से बना देंगे पूरे विटामिन, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिएगा अब यहाँ पर याद रखें अभी हमें पूछा था इन्फेक्शन से रोकने के लिए मददगार विटामिन ए था और उसी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, संक्रमण के खतरा को रोकना या इन्फेक्शन को रोकना या प्रतिरक्षा उत्पन्न करना, विटामिन ए का ही काम, समझे। विटामिन ए हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, याद रखिएगा। जी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग प्रश्नों को समझिएगा, देखो वही प्रश्न को किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछ रहा है भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब विटामिन ए आपको ऑप्शन की बात कर रहा है, कहाँ से मिलेगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर आएगा, गाजर। याद रखें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर गाजर सर्वोत्तम स्रोत, याद रखें। और कितनों बार भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, ऑप्शन के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। तो विटामिन ए के बारे में अभी शुरुआत में विटामिन ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, डी, इस प्रकार से क्रम से आपको एक के बाद एक विटामिन के प्रश्न मिलते रहेंगे, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है कहाँ पर। देखो भाई इतना अच्छा प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए ए नंबर, याद रखें विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए गाजर खाने से मिलता है, ठीक है। इन्फेक्शन या संक्रमण के खतरा को रोकता है या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है विटामिन ए। और विटामिन ए हमारे मानव शरीर में, याद रखेंगे, यकृत में संग्रहित रहता है। बहुत शानदार प्रश्न है, कितानों भरते पूछा जा चुका है। याद रखिए ग्रुप डी में आपको पता 25 प्रश्न आएंगे, समझे। ग्रुप डी में 25 प्रश्न आएगा और आबकारी में याद रखिएगा एमपी आबकारी की बात करें तो आपको 15 प्रश्न आने वाला है। तो आप सोचिएगा कितने प्रश्न आ रहे हैं भाई, 15 प्रश्न और 25 प्रश्न, मामूली बात थोड़ी है क्या, बताओ। हर टॉपिक कवर करना पड़ेगा जो हम कवर करा रहे हैं, बिल्कुल सही सटीक और ऐसे प्रश्न या इन्हीं टॉपिक के प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, मैकुलन।
मैकुलन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन ए और बी की खोज किया। समझे विद्यार्थियों। चलिए, हर बार नहीं कहना पड़ेगा कि ये प्रश्न आ चुका हाथ रखिएगा। सभी एमसीक्यू प्रश्न चल रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं हर भर्ती परीक्षा में। बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला है। और खासकर आप पता आबकारी 15 नंबर का आएगा, ग्रुप डी में आपका 25 नंबर का प्रश्न आएगा। देखिए कितना सहयोग करने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, परजीवी फसल सुरड़ चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई, याद रखें। तो एक प्रकार का जो चावल है इसके लिए अलग विशिष्ट लक्षण या विशेष चीज के लिए तैयार किया गया, वो आपका ऑप्शन है विटामिन ए। तो विटामिन ए की पूर्ति याद रखें, विटामिन ए की पूर्ति को पूरा करने के लिए या विटामिन ए की कमी में को पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्वर्ण चावल खोज किया। समझे, स्वर्ण चावल याद रखें। तो स्वर्ण चावल क्या करता है, विटामिन की आप ए की पूर्ति करता, याद रखिएगा। समझे, इस प्रकार देखिएगा आविष्कार का प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए आपको निम्नलिखित ऑप्शन में से विटामिन ए किस से मिलेगा। अभी हमने बताया था विटामिन ए गाजर में से मिलता है, उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन से आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन आपका डी रहेगा आम। तो आम में विटामिन ए की मात्रा भरपूर रहती है, याद रखें। तो आम भी आप खा सकते हो और गाजर का तो कितना बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बात आपको बोल देते हैं, अगर आप चाहते हो कि विटामिनों का संक्षिप्त विवरण आप पढ़ा दें कि शॉर्ट जानकारी पूरा हर विटामिन का, अगर आप चाहते हो कि सर विटामिन का अलग से क्लास लेकर आइए, तो एमसीक्यू प्रश्न चल रहा है ना, है कि नहीं। और याद रखें हर भर्ती परीक्षाओं पीआईक्यू की बात करें तो पिछले ईयर के प्रश्नों में एमसीक्यू इस प्रकार आते रहते हैं और आते रहेंगे। अगर आप चाहते हो डिटेल संक्षिप्त विवरण वाला वीडियो तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य पढ़ा देंगे। समझे, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। अभी आप बताया था गोल्डन चावल, तो याद रखें गोल्डन चावल हमें विटामिन ए के लिए बनाया गया है। समझे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखो किस प्रकार से प्रश्नों को चेंज करके पूछ लिया भाई, थोड़ा चेंज किया कि नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, याद रखें। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अब विटामिन की बात कर, रतौंधी देखने में समस्या होती है कि नहीं, तो वो ऑप्शन आपका ए रहेगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखें इसके लिए सोडा चावल की खोज किया गया है, इसको बनाया गया है विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखें। इसमें क्या होता है, रात में देखने की क्षमता थोड़ी सी बिगड़ जाती है, याद रखिएगा। समझ गए, रात में आप ठीक तरीके से नहीं देख पाओगे अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई तो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। देखिएगा यहाँ पर पिछला प्रश्न पूछा था रतौंधी किसकी कमी से होता था, आपने विटामिन ए कहे, और वह भी वही पूछा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन पर डिपेंड करता, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सी नंबर, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी हमने बताया था रात में आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, वही बात बोला था ना, रतौंधी बीमारी होती है, ध्यान रखें। अगर रतौंधी दिया तो ठीक है, अगर आपको हिंदी भाषा में देख रखा कि रात में नहीं देख पाओगे तो वही अर्थ है। समझे, एक जीरोपैथेलमिया, याद रखें, एक होता है जीरोपैथेलमिया भी एक बीमारी होती है, ठीक है। पैथेलमिया याद रखेंगे, इसी से होता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई आपको नहीं देगा अच्छे से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम। इस प्रकार से हमने 11 प्रश्न आपको प्रकार है विटामिन ए के। अब यहाँ से विटामिन बी के प्रश्न चालू हो रहा है, याद रखेंगे विटामिन बी के। समझे, विटामिन बी के प्रश्न चालू हो रहे हैं और आपको समझने का प्रयास करना है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका रहेगा सी, मतलब क्या, थायमिन। ए का रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है। इस प्रकार से हर विटामिन का रासायनिक नाम आपको पढ़नी चाहिए। और जो प्रश्न की आपको पूछा वो तो हम दिखाई रहे हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, सॉरी थायमिन। ए का होता है रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ से आपको बी विटामिन के प्रश्न चालू हो चुके हैं, देखिए किस प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी रोग याद रखें, तो ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। अभी बात कर चुके हैं विटामिन बी के ही प्रश्न मिल रहे हैं भाई यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी1। जितना आप पता है विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी7, बी8 होता है कि नहीं, बी11, 12 होता है। उसी प्रकार से आपको बी1 की बात करें, बी1 समझे, बी1 विटामिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जानकारी। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए लाभदायक है या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं ये बात भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको। और वरना हम तो आपको तो पढ़ा ही रहे ना, एमपी आबकारी आरक्षक तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके, साइंस सब पढ़ाएंगे, समझे। और रही बात यहाँ पर, हम तो आपके लिए पर डे प्रयास ही कर रहे हैं, आप हमारे चैनल की प्रेजेंट देख सकते हो। और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी हम तैयारी चालू कर चुके हैं, 17 वीडियो बन चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, समझे विद्यार्थी। चलिए यहाँ पर देखिएगा, और निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। कितनों बार इस प्रश्न को हर भर्ती में कई प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कोबाल्ट की बात याद रखें, CO, ठीक है।
कोबाल्ट किस में पाया जाता है? याद रखें ऑप्शन में आपका रहेगा बी में। तो B12 एक प्रकार का विटामिन, याद रखें विटामिन बी का प्रकार है B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और बार बार पूछा जा चुका एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या? याद रखें ऑप्शन आपका डी रहेगा बायोटिन। ठीक है, तो जो प्रश्न आप पूछा आपको इंगित कर रहा है कि अगली बार आएगा। विटामिन B7, अब B12 में क्या पाया जाता है भाई? कोबाल्ट पाया जाता है। B7 की बात करें तो B7 में याद रखें आपको बायोटिन पाया जाएगा, सॉरी उसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? मतलब रोग की बात कर रहा है, B6 की कमी से। अभी आपको B12 का प्रश्न पूछा, B1 का प्रश्न पूछा था, B12 का प्रश्न पूछा है, B7 का प्रश्न पूछा, B6 का प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो B6 की बात करें तो आरक्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक याद रखेंगे, एनीमिया बोले या खून की कमी बोले, बात ही कही, समझे? तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखें पुरुषों में एनीमिया होता है और महिलाओं में बहुत याद रखिएगा, यहाँ पुरुष का नाम दिए इसका मतलब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आरक्ता मीन्स एनीमिया, मतलब खून की कमी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, निम्न में से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम? याद रखेंगे तो ऑप्शन आपका रहेगा B12। समझ गए? अभी इसका ही आंसर पूछा था कि कोबाल्ट कैसे पाया जाता है, तो B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और इस विटामिन B12 का नाम क्या है विद्यार्थियों? आप पता होनी चाहिए, साइनोकोबालामिन। ठीक याद रखिएगा, इस प्रकार से रासायनिक नाम आप पढ़ना पड़ेगा। उसमें कमी से कौन सा रोग होता है और उसके उपचार क्या होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? याद रखें, विटामिन बी के प्रश्न हो चुके हैं, विटामिन ए के प्रश्न हो गए, बी के प्रश्न अब सी के चालू हो चुका है। इस प्रकार से आपको 41 प्रश्न मिलेंगे, समझे? तो विटामिन बी सी की बात करें तो आप पता चलिए इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन फिर उस प्रकार से विटामिन B1, B2, B3 इस प्रकार हर का नाम अलग अलग रहेगा। हम आपको प्रयास करेंगे अलग से वीडियो बना के पढ़ा देंगे। और बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करें तो आप देख पा रहा हूँ क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। समझे क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका रहेगा ए, मतलब सी। तो सी विटामिन की अगर आप कमी होगी तो आपको एस्कर्वी रोग हो जाएगा, आपके मसड़ों में दर्द होगा भाई, है कि नहीं? स्कर्वी रोग या मसड़ों में दर्द, सूजन है, घाव बन रहा है, इसी के लक्षण हैं और बीमारी होता है मसड़ों में। और रही बात इसका रासायनिक नाम क्या है, अभी बताया हमने, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिएगा अगला प्रश्न लेके चलते हैं। आपको बता दो विद्यार्थियों, आप एग्जाम में जरूर काम देगा, देखिएगा आप लोग कितना काम देता है आप ही बता पाओगे। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी, याद रखें। तो अब ये बताइएगा, अब नाम से समझ आ रहा भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल में से होता है अम्ल का जो स्वाद खट्टा होता है, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा विटामिन सी। ऑप्शन आपको कहाँ पर? सी में ही मिल रहा है। तो खट्टे फलों में अधिकांश पाया जाता है विटामिन सी, समझे? क्योंकि विटामिन सी होता है जे, इसका नाम ही क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब होता है खट्टापन। ठीक है, तो खट्टे फलों में क्या रहेगा? विटामिन सी रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? याद रखिएगा, तो विटामिन का नाम रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी में ही है। सी एक ऐसा विटामिन है जिसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखें। इसका भी रोग होता है, मसड़ों में दर्द होगा, सूजन होगा और इसको गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है, समझे? नष्ट हम इसे नष्ट हम कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस विटामिन की कमी के कारण मसड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते? अभी बात हुआ था, याद रखें, मसड़ों में दर्द होगा, सूजन होगा, घाव हो जाएगा, ये विटामिन सी की कमी कारण होता है, समझे? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका भी रोग, मसड़ों में दर्द हो जाएगा, समझ गए? खट्टे फलों में इसका रहवास होता है, मतलब रहता है ये विटामिन सी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में हम देखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर खट्टा जो होगा वही होगा आपका आंसर। आंवला एक क्या है? खट्टा फल है। अभी बात हुआ था खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा क्या है? स्रोत है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिएगा भाई, शानदार प्रश्न आया है। वही कहते हैं डॉक्टर ना, या पुस्तकों में लिखा होता कि सब्जियां काटने से पहले धो लिया करो, काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए। तो कौन सा विटामिन निकल जाता है? याद रखिएगा, तो विटामिन सी निकल जाता है। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका भी रोग होगा, मसड़ों में दर्द होगा और इससे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसे गर्म करने पर क्या होता है जी? नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। गर्म करने पर भी क्या होता है? नष्ट होता है जी। और साथ में इसे धोने से, सब्जियां धोने से क्या हो जी? निकल जाता है।
चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको 41% तक देखना याद रखिएगा। बार बार कहना पड़ रहा है, याद रखिएगा, आपके लिए लाभदायक है, हर भर्ती परीक्षा में काम देगा। अगर विटामिन का प्रश्न आया तो याद रखिएगा यहाँ से बाहर का नहीं आएगा, समझे। इतना हम प्रयास कर रहे हैं आपको जानकारी देकर। चलिए यहाँ लिखा है कोले कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम यौगिक का समान नाम क्या है। मतलब कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है, मतलब इसको आप किस विटामिन का नाम जानते हो, या विटामिन किस का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन रहेगा बी, मतलब डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। यहाँ कोले लगा दिया तो आप घबराना ही है, आपने अधिकांश पढ़े होंगे कैल्सीफेरॉल मतलब होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, समझ गए। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे विटामिन डी ए का विटामिन प्रश्न हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। अब यहाँ से आप पिछले प्रश्न से आपको विटामिन डी के प्रश्न चालू हो चुके हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, मतलब विटामिन डी ऑप्शन की बात करें यहाँ से तो सूर्य, बहुत शानदार प्रसाद रखिएगा, कितनों बार पूछा जा चुका है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है और सबसे अधिक मात्रा मिलता है, समझे। अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई समझ जाओ आपको रोग हो सकते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया आदि रखें। पुरुषों में होता है, वयस्क पुरुषों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से और पूर्ति करता है सूर्य का प्रकाश और अन्य भी साधन याद रखिएगा और स्रोत हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है। देखिएगा याद रखें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन के अनुसार बात करें और आंसर यहाँ पर कह रहा है डी नंबर आएगा, इसका मतलब डी, विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत के जो तेल होता है याद रखें उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी दे के रखा है, तो डी भी लगा लीजिए भाई, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिएगा वही प्रश्न बार बार उसी पैटर्न का प्रश्न पूछेगा, कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या है, बीमारी क्या होती है कि नहीं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इतने तीन चार प्रश्न बनते बस हो गया। तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, याद रखिए ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ सी, रिकेट्स। अभी बताए थे मैं, रिकेट मतलब बच्चों में होगा, वयस्क में होता है मलेशिया और सॉरी ऑस्टियोमलेशिया याद रखेंगे, ऑस्टियोमलेशिया याद रखेंगे, क्या ऑस्टियोमलेशिया आपके बच्चों में नहीं होगा, आप वयस्क में होगा, और बच्चों में रिकेट्स होता है, इसमें हड्डी कमजोर होती है, याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, सनशाइन विटामिन है, मतलब सन से मिलने वाला, सन में सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है। तो वही बात हुआ, अब भी विटामिन डी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम, सॉरी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या, याद रखें। तो ई का आंसर आता भैया, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे डी, टोकोफेरॉल, समझे। विटामिन डी का क्या था, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का क्या है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, टोकोफेरॉल, विटामिन ई, समझ गए। याद रखिए इस प्रकार से। और आप पता होना चाहिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आगे प्रश्न आप मिलने वाला, चिंता ना करो आप लोग, है कि नहीं। चलिएगा अगला प्रश्न आप एक बार यहाँ पर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अभी बात हो चुका, देखिएगा गेहूं या अंकुर तेल, मतलब गेहूं का अंकुर तेल, या आप अंकुरित गेहूं भी खा सकते हो, इसका यहाँ ऑप्शन की बात करें तो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, समझे। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, गेहूं अंकुरित तेल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन होनी चाहिए बी, मतलब डी, फिर ई भाई, विटामिन ई याद रखें। विटामिन ई की कमी से आपको क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है, आप जनन क्षमता कम हो जाएगी, आप बच्चे पैदा नहीं कर पा सकते, तो वही कहलाता है नपुंसकता एवं बंधता, समझ गए। चलिएगा ये आपका आंसर याद रखिए, कितनों बार भर्ती में पूछा जा चुका, याद रखेंगे, वरना पछताना पड़ सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, विटामिन ई विशेषताएं किसके लिए महत्वपूर्ण, याद रखें। तो विटामिन ई की बात करें, अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो बांझपन, नपुंसकता, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता बंद हो जाएगी। और इसकी बात करें विटामिन ई की, तो रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। अब वो कह रहा है किसके लिए महत्वपूर्ण, याद रखें, तो लिंग ग्रंथियों के लिए भैया। वो लिंग मीन्स होता है जो लिंग निर्धारण में सहायता होते हैं, उन्हें लिंग ग्रंथियाँ कहते हैं। अगर लिंग ग्रंथियों में विटामिन ई की कमी हो गई है, ई की कमी हो गई तो जन क्षमता तो कम होगी ना, इसलिए कहता है लिंग ग्रंथियों के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन के, याद रखें के की बात हो रहा है, के का रासायनिक नाम क्या है। अब देखो इसका आंसर आएगा भैया फिलोक्यूनोन, ठीक है, फिलोक्यूनोन, ये आपका राइट आंसर आएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कार्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई अभी हमने बताया था, बोलो ई का क्या नाम भाई। अब के तो हमने बता चुके, फिलोक्यूनोन। विटामिन आप लोग के का नाम, सॉरी ई का नाम बताएंगे, टोकोफेरॉल, ठीक है। चलिएगा
इस प्रकार से आपको सभी विटामिनों के याद करना पड़ेगा रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनोन। याद रखिएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विटामिन, सॉरी भाई कुछ मिस्टेक हो रहा है, विटामिन के समझ आएंगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, मतलब कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? अगर उसकी कमी हो गई समझ जाओ आप यहाँ का चोट लग गई तो रक्त नहीं रुक सकता और आपका समय रहते हुए देहांत हो सकता है। तो के, विटामिन के याद रखें, जिसका नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। याद रखिएगा, फिलोक्यूनोन। इसकी कमी से आप क्या कर सकते हो भाई? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर इसकी उपस्थिति आपकी बॉडी में है तो रक्त का थक्का जम जाएगा, और नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड नहीं रुक सकता बॉडी से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर हमें कह रहा है कि विटामिन शब्द किसने दिया, मतलब विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, विटामिन की खोज किसने किया था। ठीक है, विटामिन अलग अलग हैं, ए बी सी डी ई के, और विटामिन बी के और भी रूप हैं, लेकिन विटामिन की खोज, विटामिन शब्द किसने दिया, याद रखेंगे तो आप फंक, अधिकांश फंक प्रयोग होता है, लेकिन आपको यहाँ देख रखा है केसिमिर फंक। समझे, पूरा नाम क्या रहेगा? केसिमिर फंक। याद रखिएगा इस बात को। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है? वर्षा। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी याद रखें, कितानों 12 भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, और आपको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करा रहा है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जो आपको भर्ती परीक्षा में पूछेगा, और विटामिन अगर इतना पढ़ ले तो आप माना जाए 40-41 प्रश्न तो आप नहीं पार कर सकते। विटामिन का प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं, समझे। तो विटामिन की बात कर, वसा, यहाँ पर एक बार उपरोक्त सभी मतलब होता है, आप देखिएगा बी और सी। बी और सी याद रखें, जे आपके होते हैं जल में घुलने वाले। कहाँ पर? जल में। याद रखें इस बात को। अब बी और सी कहाँ घुल रहे हैं? जल में घुल रहे हैं बी और सी, तो जो बच गए वो कहाँ घुलते? वसा में। याद रखिएगा, बी सी जल में, बाकी सब वसा में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हम के ए डी, मतलब सभी आपका आंसर आएगा, सभी घुल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप समझ पाए होंगे, विटामिन हम बता चुके हैं, विटामिन सभी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बी और सी को छोड़कर सब वसा में घुलते हैं, बाकी दोनों जल में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मतलब शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ कहा जाता है। याद रखेंगे तो आपका रहेगा विटामिन। समझे, शरीर की रक्षा कौन करता है? विटामिन करता है, याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने का काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट, वसा का। और प्रोटीन का काम क्या होता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं भाई। चलो, कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम क्या है? ऊर्जा देने का। विटामिन का क्या है? प्रतिरक्षा का। ठीक है, उसी प्रकार आप प्रोटीन की बात करें, जो कोशिकाओं निर्माण करता है, कोशिकाओं की वृद्धि व निर्माण में कौन सहायता करता है? प्रोटीन। याद रखिएगा, या बॉडी बनाने में कौन काम करता है? प्रोटीन। जैसे आप नहीं का, जब कोई बॉडी बिल्डर जब जिम जाता है तो प्रोटीन पीता है, क्यों पीता है? कोशिकाओं को वृद्धि चाहता है, उनको बढ़ाना चाहता है, तो कोशिकाओं की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, प्रतिरक्षा विटामिन आवश्यक है, ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा खाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, क्योंकि 27 के बाद एक प्रश्न छूट गया था, 28 शायद है ना, वो यहाँ पर कवर हो रहा है। तो वही बात है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है तो भाई उस कमजोरी हो जाएगी, हड्डियों में कमजोर पना जाता है, तो विटामिन याद रखेंगे डी की कमी का। और डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। बच्चों में रिकेट, याद रखेंगे, बच्चों में क्या रिकेट्स होता है कि नहीं? यही बीमारी का लक्षण है, अस्थियों को मुड़ जाना, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी। अगला आप देखिएगा, 40 प्रश्न नहीं आया था तो यहाँ पर कवर हो रहा है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिए, अभी मैंने बताया था बी और सी क्या होंगे? जल में घुलनशील। तो यहाँ बी और सी, तो वही तो बात कर रहा है, जल में घुलनशील। अगर एक बात आपको पूछ ले, कौन सा विटामिन मनुष्य में संग्रहित नहीं रहता है? संग्रहित नहीं रहता, मतलब वो अगर लेगा भी माना जाए विटामिन बॉडी में, तो उसकी बॉडी में नहीं रहता है, वो बाहर निकल जाता। भाई बी और सी है, क्यों? जल में घुलनशील है। जो विटामिन जल में घुलेंगे बी और सी, वही होंगे बॉडी से बाहर, क्योंकि जल में घुल गए और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, तो कहाँ से रहेंगे? आपकी बॉडी में संग्रहित। समझे, इस प्रकार से हमने आपको कवर कराया है। और आप देख पा रहे हो विटामिन, देखिए इस प्रकार से हम आपको लेके चले थे। विटामिन से जुड़े हमने 41 प्रश्न कवर कराया। याद रखेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न आपको देने वाले हैं लाभदायक, और हम प्रयास करेंगे आपको इसी तरह आपको टॉप वीडियो कवर करा सकें और आप बेहतर तैयार कर सको। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे विद्यार्थी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर शेयर करेंगे और कमेंट करना भूलें वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्या इतने प्रश्न आपके लिए काफ़ी है नहीं है, या आप किस टॉपिक का प्रश्न चाहते हो, कमेंट अवश्य करें। हम सिंधु घाटी सप्ताह का टॉपिक पढ़ा चुके हैं
और हम इसके पहले बताओ और बहुत से टॉपिक पढ़ा चुके आप जाके देखिएगा। और आपका यार अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो जाके देख सकते हैं प्ले स्टोर में, मैथ्स रीजनिंग जी के जो साइंस सब कवर हो रहा है। और रेलवे भर्ती परीक्षा के बाद NTPC ग्रुप डी के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जाके देखिएगा। और सपोर्ट बनाए रखें मेरे विद्यार्थियों, मेरा सहयोग आप करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए भी मैं तैयारी करवाता रहूँगा। चलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा और उस विद्यार्थी पर शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उसका सहयोग हम कर पाएँ।